डिस्ट्रिक्ट बलिया, ही इज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बलिया, यानी कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बलिया के एक छोटे से गांव से वो बिलोंग करता है बच्चा। और कैसे कैसे यहां तक वो पहुंचा, क्या क्या मेहनत वो करता है, वो सारी बातें बताएगा आपको। और हम, क्योंकि मैं आज शायद बहुत बड़े मुद्दे पे बोलने वाला हूं, और मैंने कहा था जवाब मिलेगा और जवाब बहुत अच्छा मिलेगा, तो तैयार हो जाइए सारे के सारे लोग, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र के ऊपर एक सवाल खड़ा किया है, टीचिंग के ऊपर, टीचर्स के ऊपर एक सवाल खड़ा किया है, और खड़ा भी उन लोगों ने किया जिन्होंने अपनी जिंदगी में किताबें नहीं पढ़ी। जवाब तो मैं दूंगा साहब, शायद मैं पहले ना देता, लेकिन अब जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने सवाल ही बहुत बड़े गलत खड़े कर दिए हैं। खैर, वो चीजों पर आऊंगा। पहले बच्चों मिलिए यादव साहब से, और अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज रखिए और बातचीत कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कभी रोल मॉडल नहीं हो सकते, लेकिन एक बच्चा जो गांव से निकल के आया, वो आप ही के बीच में से आया, और वो एग्जाम निकालता है, और हमें पूरा भरोसा है इस बार वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में, और वो ही नहीं, दोनों बच्चे, क्योंकि माता पिता के सेक्रीफाइस हजार हैं, और उनको पूरा करने के लिए ये जी जान लगा देंगे, और हम तो पीछे खड़े ही हैं। जिन्होंने रातों की नींद छोड़ दी, जिन माता पिता ने जो घर छोड़ दिए, जिस पिता ने उन बच्चों के सपने पूरे करने के लिए, उन सपनों को पूरा जरूर करेंगे। ऐसी ही कहानी आपके सामने है, तो यादव जी आपके सामने आएंगे और आपको बताना स्टार्ट करेंगे, और जो जो क्वेश्चन है वो आप स्टार्ट किए। ऐसे बहुत सारे हमारे होनहार छात्र हैं, क्योंकि अब किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं होगा। अब होंगे तो माँ बाप के सपने पूरे होंगे, अब होंगे तो उस बच्चे के सपने पूरे होंगे। आ जाओ बेटा। Good morning, everyone. I am Prakash Yadav from the. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, everyone. I am Prakash Yadav from the Balia district of Uttar Pradesh, and I am here to share my experience regarding the NDA written exam as well as the SSB, which I have got conference out from my previous attempt from one FSB Dehradun. So, friends, I will give my credit of qualifying NDA written exam to Sanjeev Thakur sir, because due to him I have not only performed well in my English sections as well as I have improved my speaking skills. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है या आपको एनडीए की तैयारी करनी है, तो संजीव सर से अच्छा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सर ने वो डायरेक्शन दिखाया है। बात ये होती है कि लड़के तो एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है, और वो संजीव सर करते हैं यहाँ पे। और ये कहना चाहूँगा कि पहले जैसे सर ने बताया था कि एसएसबी में क्या होता है कि हमें फियर ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कहीं ना कहीं दिमाग में फियर होता है, पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है, तो वो मुझे भी था, और वो मेरे परफॉर्मेंस को वहाँ पे हैम्पर किया। आई वॉज ट्रैम्बलिंग व्हेन माई IO was taking my interview, and I know what are the mistakes I have made in my previous attempt, and I will not make this time, because I have analyzed this time what mistake did I have made in my previous attempt. So I would like to share my some SSP experience with you. So friends, I will especially share my IO experience. My IO asked one question that, Prakash, do you do running? I said, no, sir. Then he again asked me, why you do not do running? Then I told him that, sir, because my schedule is very hectic. Then one of the training interview asked with me that how your schedule is very hectic. Then I told him that, sir, in village we have to involved in agriculture activities, as well as when the harvesting season begin, we have to involve in cutting, sawing, carrying bozas. So he tell me that your villager boy will also used to do this kind of activity. Then I एक बच्चे का क्वेश्चन है, मेरी आवाज आ रही है क्या?
कुछ बच्चे का क्वेश्चन है कि आप इंग्लिश मीडियम से हो क्या? नो एक सेकंड, इन लोगों को बताओ कि ये जो सोचते हैं ना कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम यहाँ से हैं, वहां से हैं, और जिन लोगों ने भ्रम फैला रखे हैं कि हिंदी मीडियम का बच्चा कभी इंग्लिश नहीं बोल सकता, वो गौर से देख लो। जो कहते थे ना कि इंग्लिश, हिंदी मीडियम का बच्चा कभी इंग्लिश नहीं बोल सकता, इज नॉट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश मीडियम, इज नॉट फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड, इज नॉट फ्रॉम आईसी बैकग्राउंड। He is from Hindi background. He is a child from a village. And this question is just from those people that who say that you have to take admission in CBSE board, and only CBSE guys take admission. Yeah, only CBSE guy can speak English. If you have the guts, if you have the stamina, if you have the willpower, you can take selection, you can speak. See the guy. He is from Hindi medium. सर should I speak? Now let's start later. अब बताओ पहले से हिंदी में ही बोलो, और हिंदी में ही पहले जरा इनको बताओ सबसे पहले मीडियम से कैसे आए और कैसे इंग्लिश में आपने। सबसे पहले मैं ये आपके साथ सबसे पहले मैं आपके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। मेरी 10वीं और 12वीं की एजुकेशन यूपी बोर्ड से हुई है, और जैसा कि सभी को फियर होता है, लेकिन मैंने शुरू से इस डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल रखे थे, क्योंकि मेरा पहले एम था कि आई हैव टू क्लियर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। दैट्स व्हाई आई वाज पुटिंग एफर्ट्स on my communication skills as well as my on reading section. And when I pass out from my class 12, I have realized that my family or my financial condition is not good as I used to think. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर मैंने उसी डायरेक्शन में एफर्ट लगाया, और मैंने बीएचयू यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम दिया। और मैंने उसमें क्या हुआ कि जैसे मैं पीसीएम बैकग्राउंड से था, तो मैंने रीजनिंग सेक्शन में लैग कर दिया। दैट्स वाई मेरे उसके बाद रैंक 1200 आई जनरल में और 400 समथिंग की ओबीसी में। एंड मेरे को वहाँ पे मेन कैंपस नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने ये सोचा कि आई शुड टेक ड्रॉप। तो मैंने ड्रॉप लिया और एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्योंकि मैं उस समय सर्च किया कि इसके इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो फिर मेरे को एनडीए के बारे में पता चला। मैं बस 9वीं 10वीं 5वीं 6वीं में एनडीए के बारे में बस सुना था कि इसका इंटरव्यू 5 दिन होता है और माना जाता है कि सबसे टफ इंटरव्यू है भारत का। बस मैं इतना जानता था, और बस इतना जानता था। फिर मैंने आया और एनडीए के बारे में पता लगा, तो फिर मैंने देहरादून आ गया, क्योंकि मेरे भैया यहीं रहते थे पहले, और उन्होंने मेरे को संजीव सर के यहाँ भेजा। और मैं यहाँ आया, और सर के बारे में जैसे इन्होंने पढ़ाया, मैं उसका बहुत बड़ा एफेक्शनेट हो गया सर का। और कॉन्सेप्ट सर क्लियर करते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो उसने मेरे को इस बार बीएचयू में भी मदद की। और जैसे ओआईआर होता है, मैंने एनडीए क्वालिफाई कर लिया था, तो ओआईआर में रीजनिंग आती है, तो मैंने रीजनिंग बहुत अच्छे से कर रखी थी। और इस बार मैं उस सेक्शन में डोमिनेट कर गया जहाँ पे मैं पिछली बार लैग कर गया था, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया कि मैं कहाँ लैग किया था। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी, आपको देखना होगा कि वो क्या चाहते हैं आपसे। आपको जैसे एफर्ट्स तो सभी लगाते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में आपको एफर्ट्स लगाना है। कोई नहीं है पूरे भारत में जो प्रयास नहीं करता। बस ज़रूरत है सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाने की। और मैंने रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथ की, और मैंने उस सेक्शन में 30 आउट ऑफ 29 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए। और इस बार मेरी फॉर्चुनेटली ऑल इंडिया रैंक 139 आई बीएचयू एंट्रेंस में, और मैं एक कदम बढ़ा पाया उस अपने सपने के प्रति जो मैंने कभी सोचा था। और एक बीच ऐसा आया कि जब मैं एनडीए का जैसे मेरा रिटन क्वालिफाई हुआ, उस समय बहुत खुशी हुई।
क्योंकि मैं अपनी माता और पिता को बता सकूं। उन्होंने मेरे लिए फ्रेंड्स बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, खास तौर से